कैसे हैं आप लोग बच्चों। सुप्रभात। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत। ये प्रभात फेरियाँ हैं जो प्राय सोए हुए लोगों को जगाने के लिए, विशेष करके आज़ादी के समय, जब आज़ादी की लड़ाई चली तो उस समय लोग प्रभात फेरियाँ करते थे। और उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत। जो सोवत है सो खोवत है, सो जागत है सो पावत। चलिए बच्चों, आशा है आप लोगों ने श्री कृष्ण के जीवन वृत्त के बारे में कुछ जानकारियाँ तो हासिल कर ही ली होगी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में, बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं। लेकिन जैसे जैसे हम किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि चीज़ें अक्सर वैसी होती नहीं है जैसे दिखाई देती है, चीज़ें तो जैसे वैसे ही होती हैं, बस लोगों के देखने का नज़रिया और तरीका थोड़ा सा बदल जाता है और अलग हो जाता है। तो नज़रिया सही करो, नज़ारे खुद ब खुद सही हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग बढ़ते हैं रस खान के दूसरे सवैये की तरफ। या लकुटी अरिका मरिया पर राज तिहु पुरको तर्जीदारो। रस खान कवि को लगता है कि श्री कृष्ण जब गायों को चराने के लिए बन जाते थे तब माँ उसे एक लाठी और एक कंबल देती थी। कंबल को वह ज़मीन पर गायों को चरने के लिए छोड़ करके और कंबल को बिछा करके वहाँ पर गायों की रखवाली करते थे या ग्वालों के साथ खेलते थे, और लाठी के काम वो गायों को हाँकने के लिए करते थे। रसखान कवि को लगता है कि दो जो वस्तुएं हैं तो बहुत ही बहुमूल्य है, इससे कीमती भला और क्या हो सकता है, क्योंकि इन दोनों वस्तुओं का सीधा संपर्क श्री कृष्ण के साथ है। इसलिए कवि रसखान ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहु पुरको तर्जीदारो। अगर मुझे श्री कृष्ण की वह लाठी और वो कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का राज, पृथ्वी लोक, आकाश लोक और पाताल लोक, तीनों लोकों का राज मैं उस लाठी और उस श्री कृष्ण के कंबल पर मैं न्यौछावर कर दूँ। अर्थात एक तरफ अगर तीनों लोगों का सुख हो और दूसरी तरफ श्री कृष्ण की लाठी और कंबल हो, तो मैं लाठी और कंबल लूँगा, क्योंकि श्री कृष्ण की वस्तु जो मुझे अत्यंत प्रिय है। रसखान कवि कह रहे हैं। आठवीं सिद्धि नवनिधि के सुखनंद की गाय चराई बिसारो। कवि कह रहे हैं, आगे कवि कहते हैं, अपनी भावों की अभिव्यक्ति करते हुए कवि कह रहे हैं, आठों सिद्धियाँ, 8 सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। 8 सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि लोग बहुत कठोर तपस्या करते हैं। आप देखोगे आग में चलने लगा या गायब हो जाना या वशीकरण मंत्र, तो ये सब करने के लिए उन लोगों को घोर तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कठिन तपस्या, वर्षों की। रसखान कवि कहते हैं कि अगर मुझे बिना किसी प्रयास के 8 सिद्धियाँ अनिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्रकांड और ईशित और वशित, ये 8 सिद्धियाँ हैं। अगर कवि को 8 सिद्धियाँ मिले और उसके साथ ही नवनिधि कुबेर के खजाने को, जिसे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है, जो भी धन जहाँ से भी मिलता है कुबेर के खजाने का ही वो हिस्सा होता है। तो कुबेर के खजाने में होता है पद्म, महापद, शंख, मकर, नील, खर्व, कुंद, मुकुंद और कच्छप, ये 9 निधियाँ हैं। तो ये संपत्ति अगर उन्हें 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख भी दिया जाए, उसके बदले में चॉइस दिया जाए नंद बाबा की गाय चराने का, तो सारे सुखों को छोड़कर वो नंद बाबा की गाय चराना चाहते। कौन? कवि रसखान, क्योंकि नंद बाबा की गाय चराने का मतलब है वो श्री कृष्ण के निकट है। रसखान कबो इन आँखन से ब्रज के बनबाग तराग निहारो। कभी आगे कहते हैं, पता नहीं हे प्रभु, मेरे जीवन में वो अवसर, वो समय कब आएगा जब मैं अपनी आँखों से ब्रज के वन, बाग, तालाब, जहाँ पर श्री कृष्ण की क्रीड़ाएँ क्या करते थे, बाल लीलाएँ क्या करते थे, वहाँ जा कर के मैं उसको अपनी आँखों से मैं देख पाऊँगा। कोटिक एक कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारू। कोटिक करोड़। आगे कवि अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए रसखान कवि कहते हैं कि अगर मुझे एक तरफ करोड़ों सोने के महल दे दिए जाए और दूसरी तरफ वो कटीली झाड़ियाँ, जिसे आप लोग पुटुस कहते हैं, करील के कुंजन ऊपर वालों,
कटीली कांटेदार झाड़ियाँ जहाँ श्री कृष्ण बचपन में लुका छिपी का खेल खेला करते थे, अगर वो मुझे मिले तो मैं करोड़ों सोने के महल उन कटीली झाड़ियों के ऊपर भी निछावर कर दूँगा। तो ऐसा है रसखान का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। ऐसा प्रेम आपने देखा है किसी कवि को जिससे प्रेम करते हैं? उन्होंने बाल लीला का वर्णन किया, लेकिन इतनी भक्ति, इतनी प्रगाढ़ता, हृदय से आत्मा में समेट लेने का प्रेम, ईश्वर के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम जो रसखान ने भी व्यक्त किया है, वो शायद किसी और कवि ने नहीं किया। तो बच्चों, ये आपका होमवर्क, आपका गृह का है कि लर्न सवैया दो का अर्थ लिखें, पढ़ें और अर्थ लिखें। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें खुश रहें, अच्छे से रहें। धन्यवाद।